Welcome, Namaste, Salam. Welcome on my show, गुफ्तगू विद सायरा मकानी. गुफ्तगू विद सायरा मकानी में हमारी आज की मेहमान, साथ मिलकर उसको डिस्कवर करते हैं. Let's connect her. Hi. Hello, Hi, Mania. How are you? I'm great. You're looking beautiful as always. So much. Okay, so thank you so much for coming on my show, Guftagoo with Saira Makani. Thank you for having me. It's a pleasure. Same here. So how are you doing? What's happening? I'm doing well. बस काम भी चल रहा है, साथ साथ मस्ती भी चल रही है, फैमिली टाइम भी चल रहा है और घर का काम भी चल रहा है. So everything is going on at the same time. Nice. It's a family time, yes. आपने बहुत Yeah, it's the time. ऐसे हाँ, काफी वेट लॉस किया है आपने. मैंने 12 किलो. Oh my. Best. Very nice. बहुत अच्छा मुझे लगा. As you. Thank God, yeah. How is everything? दिल्ली का Everything कैसा है? fabulous. Delhi is under control अभी काफी. एक्चुअली हमने एक्चुअली न्यूज देखना बहुत कम कर दिया, तो हमें लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है. बट वो एक्चुअली कितना सुने और कितना उस चीज को सुनते सुनते बहुत नेगेटिविटी ऐसी लगती थी, इसलिए लगा कि चलो कोई बात नहीं, दिस इज द न्यू नॉर्मल, तो इसके साथ अब वी शुड स्टार्ट लर्निंग टू लिव विद इट. सो मैं अपने व्यूवर्स को ये बता दूं कि आप इंडियन आइडल 9 की कंटेस्टेंट रह चुकी हैं. जी. So how was your experience? Indian Idol 9 was a big turn मेरी लाइफ में, जिसके बाद of course recognition भी मिला, बहुत कुछ सीखने को भी मिला, and I started sharing stage with सोनू जी, तो वो सब कुछ एक ड्रीम कम ट्रू था. तो बहुत ही एक लाइफ भी चेंज हो गई बिल्कुल एकदम से, और कितना कुछ एकदम से you loaded with a lot of fan following और ये सब. Correct. तो सब कुछ एक साथ ही आया, बट हाँ, बहुत अच्छा लगा और सीखने को बहुत कुछ मिला सबसे पहले. Okay. So मतलब बचपन से ही ये चाह रहे थे सिंगर बनना है? हाँ, मैं सिंगर बनना तो चाहती थी, बट सीरियसली कितना लिया वो एक्चुअली शुरू से मेरा ध्यान नहीं था कि हाँ सिंगर ही बनना है, बिकॉज इंक्लिनेशन तो था. मैं 4 साल की थी तब से मैं गा रही हूँ, और 9 साल की थी तब से मैं म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत मैंने सीखना शुरू किया. उसके बाद करते करते कॉम्पिटिशन्स में जाना, टैलेंट हंट्स में जाना, पार्टिसिपेशंस एंड ऑल दैट. उसके बाद यू कैन से कॉलेज में आने के बाद, कॉलेज के बाद व्हेन आई पास्ड आउट, तो मुझे लगना शुरू हुआ कि हाँ चलो इसको परस्यू करते हैं, दिस इज द बेस्ट थिंग दैट आई कैन डू, जो कि मैं बचपन से कर रही हूँ. तो इसमें एक अलग ही पैशन था, एक अलग तरीके का एक खुशी मिलती थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसको परस्यू करना है. इन वेरी लकी, टच वुड. That's nice. तो फैमिली में किसने ज्यादा सपोर्ट किया? सबने बहुत सपोर्ट किया. सबसे ज्यादा जो मुझे लेके कॉम्पिटिशन्स में जाना और मेरे साथ में रहना, और पता नहीं कितनी रातें वो सोए नहीं, मेरे दादा दादी दोनों, और वो मुझे लेके ऐसे जाते थे हर जगह पे, क्योंकि और दादाजी सबसे ज्यादा उनको होता था कि मैं ये नया गाना मान्या को सिखा दूं, और मान्या ये नया गाना सुन लो, ये लता जी का गाना है और इसको इस तरीके से गाया जाता है. सिंगिंग बैकग्राउंड किसी का भी नहीं है, म्यूजिक बैकग्राउंड नहीं है, बट उनको शौक इतना था, वो खुद म्यूजिकली बहुत इंक्लाइंड थे शुरू से, तो उनका एक समझ लो एक सपना था जो कि वो मुझ में देखते थे कि मैं पूरा करूं. Okay, that's nice. So what keeps you glowing? ग्लोइंग, सबका प्यार. सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, टचवुड. मुझे बहुत खुशी होती है, एंड आई फील एब्सोल्युटली ब्लेस्ड, वेरी लकी. ये क्वेश्चन मैंने आई थिंक वो प्यार. ये क्वेश्चन मैंने पहले ही इसलिए पूछ लिया बिकॉज बहुत ज्यादा ग्लो कर रहे हो आप. अच्छा. वरना मैं बाद में पूछने वाली थी, पर मुझसे रहा नहीं गया. नहीं, no? लोगों को गलतफहमी लगती है, लेकिन शादी के बाद भी इंसान बहुत ग्लो करता है. लोगों को लगता है शादी के बाद लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं,
हाँ, तो मैंने बात का क्वेश्चन लेकिन पहले पूछ लिया। अच्छा नहीं मिल गया actually। अच्छा, व्हाट कीप्स यू ग्लोइंग सायरा? यू I ग्लोइंग know। मुझसे भी ज्यादा, पता है। ओह, आए क्या स्माइल है। और क्या किया आपने ये 4 months, लाइक मोर देन 4 months के पीरियड में घर में रहकर? 6 months कि मैं घर पे हूँ, और एक तरफ ऐसा लग रहा है कि यार ट्रैवलिंग बंद हो गई, कॉन्सर्ट्स बंद हो गए, और कहीं आ जा नहीं सकते। तो दूसरी तरफ एक ये प्लस पॉइंट भी है इस टाइम का कि आई थिंक ये टाइम ऐसा था और ऐसा है अभी भी, जिस टाइम पे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं अभी भी। तो मैंने इस लॉकडाउन में वेट लूज किया, और जैसे कि कुछ लोगों को पता है कि मैं म्यूजिक प्रोडक्शन भी करती हूँ और मैं साउंड इंजीनियर भी हूँ, सर्टिफाइड। तो मैंने उस फील्ड में भी अपनी प्रैक्टिस को जारी रखा, और ऑफ कोर्स रियाज भी किया, और सारा कुछ सब चीज़ों की प्रैक्टिस मैंने कोशिश करी कि क्या क्या मैं नया सीख सकती हूँ, क्या क्या मैं अपनी नॉलेज में इंक्लूड कर सकती हूँ। यही सब। तो ऑलमोस्ट आई थिंक आई बीन वर्किंग ऑन लॉट ऑफ कवर प्रोजेक्ट्स, जो कि कुछ मेरे खुद के हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स के हैं, और कुछ कॉम्पोजिशंस नई भी बनाई हैं। तो एवरीथिंग इज गोइंग ऑन हैंड इन हैंड, सो मतलब एक स्लोली एंड स्टेडली। दे दिया लॉकडाउन ने, मतलब एक चांस मिल गया फैमिली के साथ रहना, अपने पर्सनल म्यूजिक को लॉन्च करना, सीखना एंड ऑल। लॉन्च, सीखना, एवरीथिंग एवरीथिंग। तो इट्स लाइक शुरू से ही सारा कुछ सीखना कि खुद से खुद को रिकॉर्ड करो, एंड देन म्यूजिक भी खुद दो, मिक्स भी खुद करो, मास्टर भी खुद करो, और खुद को लॉन्च भी खुद ही करो। तो आई थिंक वो दैट्स अ थैंक यू हमेशा से आई नो दैट। सो बट आई रियली मिस परफॉर्मिंग ऑन स्टेज। या yeah, टेल मी अबाउट। that's fact actually। हर सिंगर के लिए इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट कि हम स्टेज पे परफॉर्म वेरी वेरी कर डिफिकल्ट। रहे हैं अभी। लेकिन ये अच्छा है कि काफी टाइम। इंडस्ट्री बहुत सारे लोगों ने अपने आप को पॉजिटिविटी में रखा है, सो वो सर्वाइव कर रहे हैं अभी, अदरवाइज। एग्जैक्टली। आई थिंक कुछ लोगों के लिए बहुत बहुत डिफिकल्ट भी होगा। सम पीपल हु आर स्टेइंग इन मुंबई, जो अपनी सिटीज से दूर है, अपनी फैमिलीज से भी दूर है अभी भी, तो उनकी फैमिलीज के लिए भी कितना मुश्किल है, उनके खुद के लिए कितना सर्वाइवल कितना मुश्किल है, बिकॉज देयर इज नो वर्क और देयर इज लेस वर्क कंपैरेटिवली। तो वो थोड़ा फर्क पड़ता है। और कोई न्यू प्रोजेक्ट्स इन हैंड अभी है आपके पास, मतलब कुछ प्रोजेक्ट्स हैं और कुछ किए भी हैं। अगर फाइनल हो जाएंगे तो आई डेफिनेटली टेल यू। तो कुछ हैं सीक्रेटली प्लान प्रोजेक्ट्स, अभी देखते हैं। वी आर वर्किंग ऑन इट स्टिल। कुछ अभी पेंडिंग है, कुछ कंप्लीट हो गए हैं, दे आर रेडी टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब और कुछ बाहर के प्रोजेक्ट्स भी हैं जो कि मैंने सिर्फ गाए हैं और प्रोडक्शन किसी और का है, तो फिर वो देखते हैं कब रिलीज होते हैं। तो यस, वेट फॉर इट। सो ये जो नया आया था अभी सलीम सुलेमान के साथ जो आपने किया है, उसके बारे में कुछ बताइए। आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ उमराव जान अदा, द म्यूजिकल। तो ये एक लाइव थिएटर है, एक लाइव म्यूजिकल है, जो कि हम अभी अभी रिसेंटली जनवरी में लंदन में परफॉर्म करके आए हैं। फर्स्ट इंटरनेशनल परफॉर्मेंस, फर्स्ट इंटरनेशनल सीजन था। तो एंड इट वाज अ बिग बिग हिट। बहुत लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सराहा, और प्रतिभा भी इसमें मेरे साथ है। तो शी इज आल्सो प्लेइंग उमराव, आई आल्सो प्ले उमराव। तो बहुत ही एक नए किस्म का एक प्रोजेक्ट था जो मैंने कभी ऐसा फील्ड जो कि मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया। एक्टिंग, लाइव डांसिंग एंड लाइव सिंगिंग, एवरीथिंग एट द सेम टाइम, और आप गलती नहीं कर सकते बिकॉज यूर ऑन स्टेज, और देयर इज नो रीटेक। बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस भी था। बहुत कुछ एक्सप्लोर भी किया, बहुत कुछ सीखने को मिला कि यू नो परफॉर्मेंस वाइज भी, डांस करके कैसे गाना है और एक्टिंग भी करते हुए कैसे गाना है। तो उसमें एक्सप्रेशंस का ध्यान रखना, और मतलब एक सिंगर के लिए आई थिंक ये बहुत अच्छा चीज। इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म। मैं एक्चुअली शुरू से सोचती थी कि इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, और मुझे लगता है कि हर सिंगर को एक बार लाइफ में थिएटर जरूर करना चाहिए। बिकॉज मैं पहले सोचा करती थी कि टू डेवलप दोज एक्सप्रेशंस एंड दोज फीलिंग्स जो कि एक सिंगर में होनी चाहिए व्हाइल सिंगिंग अ पर्टिकुलर सॉन्ग,
वो मुझे लगता था कि मुझे शायद थिएटर की कुछ क्लासेस या कुछ वर्कशॉप्स करनी चाहिए, तब जाके मेरा वो एक जो एक झांका है वो खुलेगा। जैसे कि एक होता है, डर होता है दिल में कि मैं एक्सप्रेस कैसे करूं उस चीज को, या अरे इतने सारे लोग हैं मेरे सामने, मैं कैसे कैसे एक बारी मैं खुल के कैसे परफॉर्म करूं। तो वो खुल के परफॉर्म करना एक बारी, आई थिंक हर सिंगर को एक बारी लाइफ टाइम में थिएटर क्लासेस या थिएटर वर्कशॉप्स जरूर करनी चाहिए, क्योंकि उमराव जान की वजह से बहुत चीजें सीखने को मिली, बहुत बहुत सारी चीजें। हमारी मानिया एक एक्टर भी बन गई, सिंगर भी बन गई, और शायद उसमें उसने थोड़ा डांस भी किया होगा, तो वो डांसर भी बन हाँ गई। बिल्कुल। So, एंड लर्निंग कथक ऑल टुगेदर, मतलब नॉर्मल डांस तो हर कोई करता है, बट कथक लर्न करना घुंघरू पहन के, घुंघरू पहन के और प्रॉपर, और उसके ऊपर से इतना हैवी मेकअप और ड्रेसेस और विग्स, इतना सारा आपने तामझाम पहना होता है कि और आपको लगता है मैं अपने हैवी मैं सर भी नहीं हिला सकती, मेरा सर भी नहीं हिल रहा, बट स्टिल यू हैव टू परफॉर्म। वो हैवी ज्वेलरी। और आपको वो ग्रेस भी, हैवी ज्वेलरी, हैवी कॉस्ट्यूम्स, एवरीथिंग हैवी। तो वो बहुत एक अंडर प्रेशर काम करने का जो एक होता है ना, कि एक आर्टिस्ट अंडर प्रेशर कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है, वो एक सीखने के लिए ना, इट्स अ वेरी वेरी, इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म। आई थिंक एवरी आर्टिस्ट, एवरी सिंगर शुड लर्न हाउ टू एक्ट। हाँ, सो उमराव जान का मुझे ऐसा लगता है वो जो रेखा जी का जो अदाएं हैं, वो इन आंखों की मस्ती वाला जो, वैसे कुछ एग्जैक्टली। कुछ करके तो दिखाओ वो यार, आंखों की, मतलब अपनी। अरे मेरी आंखों में तो क्या मस्ती होगी यार, मैं तो इनफैक्ट मैं ये बोला करती थी, मैंने कहा रेखा जी का कैरेक्टर है और उनके ही नाम से जाना जाता है, बिकॉज उमराव जान सबसे पहले उन्होंने ही पोर्ट्रे किया था। तो और मैं और प्रतिभा हम लोग भी ये बोलते हैं कि यार उनकी तरह तो करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एक दिमाग में ना उनका कैरेक्टर रजिस्टर्ड है सबके, करेक्ट। कि उमराव जान मतलब रेखा, रेखा जी। हाँ, राइट। तो एक, और हम लोगों को उस पैमाने में उतर पाना, इट्स, आई थिंक हम उसका 1% भी कर लें तो बहुत बड़ी बात है यार। मुझे आप ये बताओ कि आपने वो गाना गाया स्टेज पे, इन आंखों की मस्ती, लाइव? हाँ मैंने गाया था लाइव, सब कुछ लाइव। इन आंखों की मस्ती, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। हाँ, मजा तो बहुत आया होगा, बिकॉज दिस मजा तो बहुत आया। अरे फेवरेट सॉन्ग। मैंने इनफैक्ट पता है क्या, उतने से टाइम स्पैन में, मतलब जो 1.5 घंटे का एक हमारा प्ले होता है, उतने से टाइम स्पैन में वाकई में स्टेज पे खड़े होकर ऐसा लगता है दैट आप खुद उमराव हो एंड यू आर लिविंग दैट लाइफ। और एक एक गाना जो फिर आप गाते हो ना, वो फिर दिल से निकलता है। वो पता नहीं कितना हम जस्टिस कर पाते हैं या नहीं, बट इंटरनली हम जो फील कर रहे हैं, आई एम जस्ट शेयरिंग दैट विद यू, कि जब हम उमराव जान या कोई भी कैरेक्टर, आई थिंक किसी आर्टिस्ट के लिए या किसी भी एक्टर के लिए ऐसे ही होता होगा, कि हम लोग जब वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, हमें एक्चुअली में लगता है ये हमारे साथ ही हो रहा है। तो समटाइम्स वो इतना ज्यादा हमारे अंदर आ जाता था। मैं कितनी बारी एट द एंड ऑफ द रिहर्सल्स ऑल्सो, मैं कई बारी रो भी पड़ी, कि एकदम से, जैसे क्योंकि जो स्टोरी है इट्स वेरी वेरी ओवरवेलमिंग, कि किस तरीके से वो उसको प्यार होता है और उसकी शादी कहीं और हो जाती है एंड शी इज लेफ्ट अलोन वंस अगेन। तो वो एक जो वाइल यू इन एक्टिंग दैट कैरेक्टर, वो ऐसा लगता है कि आपके साथ ही वो चीज घटित हुई है और आपको कैरेक्टर आप में इनबिल्ट हो गया है। वो इनबिल्ट हो गया। और वाइल वो 10 दिन जो हम प्रैक्टिस करते थे, हमें वाकई लगता था कि हम हैं। परफॉर्म लाइक ऑन स्टेज, और वो भी रेखा जी। एग्जैक्टली। और वो भी एक कैरेक्टर, हाँ। और फॉर अ सिंगर टू टू परफॉर्म एज एन एक्टर और एक डांसर की तरह, मल्टी वो चैलेंज भी है। वो तो नो डाउट। सो व्हाट इज लाइफ, जिंदगी क्या है? चलिए, सवाल मैंने खुद से भी पूछा है इन दिनों। मैंने कहा जिंदगी है क्या, कि एक तरफ हम सोचते थे कि यार जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है, दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती, और अब बताओ ऐसा टाइम भी देखने को मिल रहा है कि जिंदगी रुकी हुई सबकी, और इस कदर रुकी हुई है कि हमें पता नहीं कि शुरू कब होगी। मतलब जिंदगी इन द सेंस, हम जो जो करते थे अपने लाइफ में, जो जो हमारे प्रोफेशन थे, जो काम था जिस भी तरीके का, और इस तरीके से जो है
टाइम इस तरीके से बदला कि अब हमें पता ही नहीं कि हम लोग वापस वो वाली लाइफ कैसे जी पाएंगे, कब जी पाएंगे, वी डोंट हैव एनी आइडिया। पर फ्यूचर तो अभी सोच के रखा था, रफ्तार से जा रहा था सारी चीजें। सब अच्छा, कुछ रफ्तार से, हमने सोचा था यार ये साल तो हम लोग ओहो इतने अच्छे शोज करेंगे, हम लोग ये करेंगे, ये गाने करेंगे, और सब प्लान्स कहते हैं ना, जब हमारे बस में वैसे ही कुछ नहीं होता, तो जितने भी प्लान्स हम बनाते हैं वो धरे के धरे रह गए। और वही है कि अब जो भी भगवान के सामने किसी की नहीं चलती इन शॉर्ट। तो अब देखते हैं ये चीजें कब वापस से वैसी होती हैं। तब तक के लिए आई थिंक दिस इज द न्यू नॉर्मल जिसके साथ में हमें जीना है, और यही है जिंदगी फिलहाल, कि वी हैव टू स्टे एट होम एंड वर्क फ्रॉम होम। और यही है। न्यू नॉर्मल तो हो चुका है, अभी सबसे पहली तरह सब ओपन हो जाए तो यू हैव टू कम टू बॉम्बे। एज रिमेम्बर, एग्जैक्टली हाँ मैं बोला था आपको दिसंबर में शादी है घर पे, यू हैव टू कम। हाँ ऑफ कोर्स सो बोल यार। और क्या क्या मिस कर, स्टेज पे जाना, मैं खुद मिस। स्टेज पे जाना और ट्रैवल करना, ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो कि मैं एज एवरीबडी नोज के किसी भी सिंगर आर्टिस्ट ने ऐसा सोचा नहीं होगा, किसी परफॉर्मर ने ऐसा नहीं सोचा होगा यार ऐसा भी टाइम आएगा कि 6 महीने तक आप घर पे बैठोगे और आप स्टेज की शक्ल ही नहीं देख पाओगे। तो वो एक बहुत मेजर मिसिंग जैसा लगता है, बट तब तक के लिए वी हैव अदर थिंग्स आल्सो टू पे अटेंशन एट। तो वो भी चल रहा है साथ साथ, देखते हैं जब खुलेगा तो we'll go back to the stage with a bang. Yeah, definitely, hope for the best. So कौन से Yeah. जॉनर के गाने ज्यादा इम्प्रेस करते हैं, मतलब ऑन स्टेज गाने के लिए आपको? हर तरीके का। मैं जब कुवैत या यूएई में कहीं पे होती हूँ तो मैं अरबिक भी सुनाती हूँ वहाँ की ऑडियंस को। मुझे अरबिक सॉन्ग्स बहुत पसंद है, मुझे बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। वॉइस नोट भेजना मुझे बाद में। हाँ हाँ ये नहीं सुना मैंने। अरबिक अरबिक आती है ना, आई थिंक आती है। हाँ, थोड़ी बहुत, इतनी नहीं। थोड़ी बहुत आती है ना। गुड, मैं भेजूंगी गा के। मैंने गाया भी था मैंने शायद एक वीडियो क्लिप डाला था इंस्टा पे। नहीं मैं पक्का भेजूंगी। मुझे वैसे आते बहुत ज्यादा अरबिक, मुझे तो खुद को समझ नहीं आती है। मैं तो बस जो पढ़ा और सुना उसको रटा और गा दिया, ऐसा होता है। बट मुझे पसंद इतने हैं कि मुझे होता है कि यार मैं सीख लूं इसको भी। बाकी डांस नंबर्स आई थिंक वो एनर्जी पार्ट संभाल लेते हैं शो का। आई थिंक वो बहुत मुझे बहुत पसंद है। लैला, आई नो, वही तो एक डांस जैसे कि शीला की जवानी तो बनती है। जो भी गाना पसंद हो, एक लाइन, ज्यादा नहीं गवाऊंगी हमारे व्यूअर्स। ओके। फिर ले आया दिल मजबूर, क्या कीजिए, रास ना आया रहना दूर, क्या कीजिए, दिल कह रहा उसे मुकम्मल कर भी आओ, वो जो रुकी सी राह बाकी है, वो जो रुकी सी चाह बाकी है, वो जो रुकी सी चाह बाकी है। वाओ, सुपर। थैंक यू, मेरे व्यूअर्स भी खुश थैंक यू वेरी मच सायरा। मोस्ट वेलकम। और क्या चल रहा है? हाउ इज योर हस्बैंड? और बस husband's fine, husband's good. मिस्टर वरुण, he looks like Yeah, Varun Naran. रणवीर सिंह। मानिया का रणवीर सिंह, मैं भूल गई थी। I'm a big fan of Ranveer Singh and big fan. Oh my god, you don't know about it. Yeah, that's what I'm saying ना, मानिया का रणवीर सिंह is वरुण। That's sweet. You and I think I hope you remember जब हम लोग मिर्ची अवार्ड्स में थे। I know। last year 2018 Kevin, oh god हमारी खड़ी है। आप उसको वेलकम कर रहे हो।
यार पता नहीं, बट इट वाज लाइक ऐसे हुआ और मैंने कहा यार ओ माय गॉड, मैंने रणवीर सिंह को देखा। स्माइल भी किया हाँ, स्माइल भी किया। करता है। आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं आज सायरा। ओह माय गॉड, नहीं लगती, सो इट्स फाइन। क्या क्या? दोस्तों की नजर नहीं लगती तो इट्स अच्छा, मुझे सुनाई दिया कब नहीं लगती मैं। नहीं, मैंने बोला दोस्तों की नजर। बात करते हैं। सही है यार, बढ़िया सीरीज है और बहुत बहुत अच्छा लगा। मैंने वो मीनल का भी देखा था। देखा था, कैसे लगा? हाँ, क्यूट था बहुत। मीनल भी बहुत अच्छी लग रही थी। मीनल बहुत अच्छी लग रही थी, यस। हाँ, ये मैं बोलूंगी, ये मैं रहने दूंगी। ये मैं रहने दूंगी। मैंने देखा था एपिसोड। हाँ, क्योंकि ऐसे होना चाहिए कि एक सिंगर दूसरे सिंगर का एपिसोड देखकर उसकी तारीफ कर रहा है, ये होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल मीनल गाती भी बहुत अच्छा है और वो लग भी बहुत सुंदर रही थी। और आप तो माशाल्लाह हमेशा ही Oh my God. इतनी खूबसूरत लगती हैं। थैंक यू सो मच। शब्द नहीं है। मेरे पास भी शब्द नहीं है आपके नूर को दर्शाने के लिए। ओह माय गॉड, इतने हार्ड हार्ड वर्ड्स मत यूज करो मुझे। Cool, yeah. It was fun. So we are done. So we are done. फोन पे बात करते हैं। Okay, see you. Okay, see you. Take care. Thank you. Welcome. Thanks to you Bye to bye. be on the show. Arini, it was my pleasure to be on your show. Thank you so much. Thank you, Sarah. Okay, bye bye. Take care. You too. See you Bye. soon. So ये थी हमारी आज की मेहमान मानिया नारंग, जिन्होंने अपने म्यूजिकल करियर के बारे में हमें इतनी जानकारी दी। ऐसे ही कुछ मजेदार एपिसोड्स के लिए देखते रहिए गुफ्तगू विद सायरा मकानी। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए तकिया।